इजरायल के लगातार हमलों से गाजा पहले से ही सुलग रहा है। अब फिलिस्तीन का बड़ा हिस्सा कहा जाने वाला वेस्ट बैंक का इलाका भी उबलने लगा है। इजरायल ने अब यहां कर दी है ड्रोन स्ट्राइक। हमला ऐसा कि एक ही वार में 6 लोग मारे गए। हमास के डिप्टी चीफ सालेह अल अरूरी की मौत के बाद से वेस्ट बैंक गुस्से की आग में झुलस रहा है। अरूरी का नाता वेस्ट बैंक से था। वेस्ट बैंक अरूरी को अपना हीरो मानता था। अरूरी के एक इशारे पर वेस्ट बैंक कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहता था। अब वेस्ट बैंक में इजरायल के अवैध सेटलर्स और फिलिस्तीनी लोगों के बीच झड़प तेज हो रही है। वेस्ट बैंक में इस वक्त बहुत हंगामा है। इजरायल नहीं चाहता कि गाजा के बाद वेस्ट बैंक में दूसरा फ्रंट खुले। एक और मोर्चे पर उसे गाजा से भी बड़ा युद्ध लड़ना पड़े। यही वजह है कि अब इजरायल ने वेस्ट बैंक के ऊपर अपनी ड्रोन फोर्स एक्टिव कर दी है और वेस्ट बैंक में इजरायल के लिए सबसे खतरनाक इलाके में एक बड़े हमले को अंजाम दिया गया। गाजा में हमास से युद्ध होने के बाद यह वेस्ट बैंक में अब तक का सबसे बड़ा हमला कहा जा रहा है। इजरायल ने वेस्ट बैंक पर एयर स्ट्राइक की। इस हवाई हमले में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस हमले के बाद वेस्ट बैंक में इजरायल से बदला लेने की मांग की जा रही है। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इजरायल की सेना ने आम लोगों की एक सभा को टारगेट बनाया और ड्रोन से मिसाइल फायर कर दी। वेस्ट बैंक के लोगों को लगने लगा है कि इजरायल से डील करना है तो हमास की तरह लड़ना है। वेस्ट बैंक इस वक्त जश्न के बीच ऐसे बारूद के ढेर पर बैठ चुका है जिसका ट्रिगर कब दबेगा ये इजरायल भी नहीं जानता। सवाल है कि क्या वेस्ट बैंक के लोग भी हमास के रास्ते पर चल पड़ेंगे? क्या इजरायल पर टूटेगा वेस्ट बैंक का तूफान? गाजा के बाद वेस्ट बैंक युद्ध का दूसरा एपिसेंटर बनने जा रहा है। वेस्ट बैंक फिलिस्तीन का वो हिस्सा है जो गाजा से करीब 20 गुना बड़ा है और यहाँ करीब 30 लाख लोग रहते हैं जो फिलिस्तीनी हैं। यहीं से इजरायल को 7 अक्टूबर जैसे हमले का खतरा सता रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि वेस्ट बैंक के फतह मूवमेंट के नेता समीर अल मशरावी ने बहुत बड़ी बात कह दी है। फिलिस्तीनी मीडिया के मुताबिक फतह मूवमेंट के नेता समीर अल मशरावी ने कहा है कि हमास ने जो किया वो फिलिस्तीन के लोगों के लिए फख्र की बात है और इजरायल से लड़ने के लिए फिर से छापामार युद्ध की शुरुआत जरूरी है। गाजा में इजरायल के गदर के बाद वेस्ट बैंक के लोगों में गुस्सा बहुत है। यहाँ लगातार इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। इजरायल वेस्ट बैंक के लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा है। फिलिस्तीन की सरकार का कहना है कि 7 अक्टूबर को युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक वेस्ट बैंक में हुए हमलों में 329 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1200 से ज्यादा लोग घायल हैं और 240 लोगों को आईडीएफ ने बंधक बना लिया है। حقوق الانسان بكف ظلم اطفال بموتوا مشايخ وين العالم وين مجتمع الدولة وين العرب يخافوا الله مش حرام قاعدوا امان ليش يقصفوهم هذا عدو ظالم ما نرسل الله بس اتحركوا يا عرب حسبنا الله ونعم الوكيل। एक तरफ फिलिस्तीन है जो इजरायल में मासूमों के कत्ल का आरोप लगा रहा है तो दूसरी तरफ इजरायल की सरकार जिसे हमास के खात्मे से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक बार फिर दोहराया है कि उनकी सेना का यह ऑपरेशन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि फिलिस्तीन से हमास के लड़ाकों का पूरी तरह से खात्मा नहीं हो जाता। המרחב הזה, תקפנו אותו ונמשיך לתקוף ונמשיך להעמיק את ההישג באזורים האלה. זה דורש זמן. אין קיצורי דרך בלחימה בטרור. नेतन्याहू ने कहा कि करीब 3 महीने पहले हमास ने जो हमला किया है उसकी कीमत हमास को अभी और चुकानी होगी। इजरायल की सेना तब तक गाजा में युद्ध लड़ेगी जब तक वो हमास की कमर न तोड़ दे ताकि वो इजरायल के लिए कभी खतरा न रह जाए। 3 חודשים החמאס ביצע בנו טבח נורא. הממשלה בראשותי הנחתה את צה"ל לצאת למלחמה כדי לחסל את החמאס, להשיב את חטופינו ולהבטיח שעזה לא תהיה עוד איום על ישראל.
ये नेतन्याहू की कसम है कि वो हमास के हर नेता को चुन चुन कर मारेंगे। अरूरी को खत्म करने के बाद इस वक्त सबसे ज्यादा डर इस्माइल हानिया को लग रहा है। हिजबुल्लाह भी घबराया हुआ है कि अगला अटैक उसके चीफ हसन नसरल्लाह पर ना हो जाए, क्योंकि अरूरी का जिस ड्रोन स्ट्राइक में अंत हुआ उसे लेबनान की राजधानी बेरूत में ही अंजाम दिया गया। इजराइल ने हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के डिप्टी प्रमुख सालेह अल अरूरी को मार डाला, यानी हमास का नंबर 2 खत्म हो गया। लेबनान के बेरूत में हुई ड्रोन स्ट्राइक में हमास के कई अधिकारी मारे गए और इसमें सालेह अल अरूरी सबसे बड़ा नाम है। والقامة الوطنية الكبيرة شهيد الشيخ صالح العاروري أبو محمد، نؤكد أن اغتيال الاحتلال الصهيوني للأخ القائد الوطني الكبير المجاهد। हमास बहुत अच्छी तरह जानता है कि इजराइल अपने दुश्मनों को पाताल में भी नहीं बख्शता। यही वजह है कि अब बैंक में अरूरी के समर्थन में उठने वाले हर सिर को नेतन्याहू की सेना कुचल देना चाहती है। यह तस्वीर देखिए जो वेस्ट बैंक के जेनिन शहर से ही आई है। यहां आईडीएफ ने एक घर में रेड डाली और तोड़फोड़ की। दरअसल वो यहां मुस्तफा नाम के एक लड़के की तलाश में आए थे। मुस्तफा के पिता का कहना है कि वो जब पहली बार इजरायली सेना ने यहां रेड डाली उससे पहले ही उनका बेटा यहां नहीं है। फिर भी इजरायल की सेना यहां बार बार आती है। इजरायल की सेना को शक है कि अरूरी की मौत के बाद वेस्ट बैंक में हुई हिंसा में कहीं ना कहीं मुस्तफा का हाथ है। قلب البيت مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، كانوا وهون يطخوا على البيت. هم يطخوا كنتوا جوا في داخل البيت انتوا؟ واول الصبح كنا في البيت، بس احنا كنا يعني فتحت لهم الباب قال لي اطلع وسلاح وش اسمه، بعدين حشرونا غاد وفاتوا على البيت يطخوا عليه من هون ومن هون। सालेह अल अरूरी इसलिए बड़ा नाम था क्योंकि 7 अक्टूबर के हमले के बारे में जिन टॉप कमांडर्स को जानकारी थी उसमें अरूरी का भी नाम था। सालेह अल अरूरी की मौत इसलिए हमास को परेशान कर रही है क्योंकि अरूरी ने ही हमास के मिलिट्री विंग को तैयार किया था। अब अरूरी की मौत के बाद हमास क्या करेगा, क्योंकि वो तो पहले से ही गाजा में घिरा हुआ है। गाजा में 22,700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। रोज सैकड़ों लोग इजरायल की बमबारी में मारे जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जब हानिया की बयानबाजी कतर से जारी है तब सालेह अल अरूरी ने लेबनान में रहकर मोर्चा संभाला हुआ था। 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमास के हमले के बाद जब इजरायल ने गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन चलाने की तैयारी की थी, इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद 7 अक्टूबर का बदला हमास और उसके समर्थकों के एक एक लीडर को मौत देकर लेना चाहती है। मोसाद की आंखों में बदला है। मोसाद में ऐसा जिगरा है कि इजरायल के दुश्मन पानी नहीं मांगते। ये बात हमास भी जानता है कि 7 अक्टूबर के हमले ने उसके एनकाउंटर का स्टेज तैयार कर दिया है। उसने सालेह अल अरूरी को मार दिया है और अब उसके निशाने पर है। हमास के नंबर 1 लीडर इस्माइल हानिया, मोसाद का टारगेट नंबर 2 है खालिद मेशाल, क्योंकि सालेह अल अरूरी की मौत हो चुकी है। ये तीनों नाम हमेशा इजरायल को खटकते रहे हैं और अब इनमें से एक को तो इजरायल ने हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया है। साथ ही गाजा में 3 महीने से बमबारी चल रही है। उसमें करीब 23,000 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। वैसे गाजा से जो लिंक मिले हैं उसके बाद मोसाद अचानक सुपर एक्टिव हो गया है। नेतन्याहू के ऑर्डर पर मुद्दा अब सिर्फ ऑपरेशन है और नेतन्याहू ने तो साफ साफ कह ही दिया है कि दुनिया का कोई भी कोना हो, चाहे वो गाजा हो या फिर कोई और जगह, हमास का अंत फाइनल है और ये होकर रहेगा। हालांकि ये अंत कब होगा ये कोई नहीं जानता है, क्योंकि भले ही इजरायल ने हमास को नेस्तनाबूद करने की कसम खा रखी हो, लेकिन सच यही है कि हमास से भी इजरायल को कड़ी टक्कर मिल रही है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने इजरायल की नाक में दम कर दिया है।